नमस्कार, एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। मध्य प्रदेश में भाजपा की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए अमित शाह ने नेताओं को देंगे जीत का मंत्र, मिशन 2023 टारगेट। भाजपा के चुनाव के प्रमुख रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर चुनाव के पहले मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। जिस तरह 2017 में आकर हुए कार्यकर्ताओं में 5 से 10 साल नहीं 50 साल तक का शासन का मंत्र पुकार कर गए थे, इस बार वे मध्य प्रदेश में 5वीं बार पार्टी की जीत का मंत्र नेताओं कार्यकर्ताओं को देकर जाएंगे। हालांकि 2018 में पार्टी चूक गई थी, लेकिन 2020 में कांग्रेस की आंतरिक कलह का फायदा लेते हुए फिर भाजपा की सरकार बनाने में उनका रोल अहम रहा था। इस बार वे फिर प्रदेश में पार्टी के लिए जुट गए, जिसमें उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है। वे इस बार आदिवासियों के बड़े वोट बैंक को, तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण का साधक मानकर बात रखने के साथ पूर्व सरकारों की गलत नीतियों पर प्रहार करेंगे। खरगोन दंगे के आरोपी फिरोज के घर पर चलेगा बुलडोजर, पत्नी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, तो यह बोली मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि खरगोन के सांप्रदायिक दंगे के एक गिरफ्तार आरोपी के घर का कथित अतिक्रमण उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं हटाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से यह बात ऐसे वक्त कही गई जब खरगोन दंगे के बाद इस कस्बे में प्रशासन के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। खरगोन हिंसा में इब्रेज खान की मौत के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार, एसपी को गोली मारने वाला मोहसिन अब भी फरार। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा में दोनों ही पक्षों ने जमकर पत्थरबाजी हुई थी। वही दंगे में लाठी, तलवार और देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। इन दंगों में एक मुस्लिम युवक इब्रेज खान उर्फ सद्दाम लापता हो गया था। बाद में इब्रेज का शव इंदौर की एक वह हॉस्पिटल में मिला। परिजनों ने आरोप लगाया था कि इब्रेज खान की हत्या की गई है। पुलिस ने जब इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वही 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। गंभीर बीमारी से ग्रस्त के लिए खतरा बन सकता है वेरिएंट। चौथा लहर में नया वेरिएंट अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए खतरा बन सकता है। तीसरी लहर में भी ओमिक्रॉन उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक साबित हुआ है जो पहले से भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे। अस्पताल में वह अन्य बीमारी का इलाज लेने आए पर जांच में संक्रमित पाए गए, उनका कोविड का इलाज चला। इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई, पर उनका कारण सीधे तौर पर कोविड-19 था, बल्कि कोविड से उनकी बीमारी से मौत माना जा सकता है। कश्मीर में आतंकियों से लड़ते सतना के शंकर प्रसाद पटेल ने दिया सर्वोच्च बलिदान। सतना जिले के महर विधानसभा के ग्राम नगवा पोस्ट अमदरा निवासी सीआईएसएफ के एएसआई शंकर प्रसाद पटेल आज सुबह 4:30 बजे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के गोलीबारी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके साथ सीआईएसएफ के 10 से 12 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शंकर प्रसाद पटेल के काफिले के ऊपर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका था, जिसमें शंकर प्रसाद पर घटनास्थल पर ही जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 21 अप्रैल को शुरू हुई मुठभेड़ अब तक 4 आतंकवादी मारे गए हैं। बारामूला एनकाउंटर में लश्कर का टॉप आतंकी कमांडर यूसुफ कांतरू मारा गया है। वह बडगाम जिले में हाल ही में एक एसपीओ और उसके भाई और एक सैनिक और एक नागरिक की हत्या सहित नागरिकों की सुरक्षा बलों के जवानों की कई हत्या में शामिल था। देवास जिला अस्पताल से 2 दिन की बच्ची चोरी, परिजनों ने किया हंगामा। देवास जिला अस्पताल में गुरुवार रात को वार्ड से बच्ची चोरी हो गई। शाजापुर जिले की महिला को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। 20 अप्रैल को महिला ने बेटी को जन्म दिया। गुरुवार करीब 3 बजे बच्ची वार्ड से चोरी हो गई। घटना के बाद स्वजन ने हंगामा कर दिया। अस्पताल के बाहर और एबी रोड पर चक्का जाम कर दिया। वार्ड में सीसीटीवी कैमरे में भी नहीं लगे हैं, जिससे अब पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा। घटना के बाद एसपी से लेकर एसडीएम जिला अस्पताल पहुंचे और स्वजनों से चर्चा की। जबलपुर से शुरू हुआ अंश और पौधारोपण का सफर
26 राज्यों तक पहुंचे कदम। नया जंगल तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन रहवासी क्षेत्रों में जंगल जैसे पेड़ पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ 18 साल में 1 लाख से ज़्यादा पौधों का रोपण कर दिया। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की समस्या सामने आई, नीम के 1 लाख पौधे 4 साल में लगाने का संकल्प लिया गया, जिसमें से 1 साल के अंदर 10,000 पौधों का रोपण भी कर दिया गया। 17 जुलाई 2004 को एक व्यक्ति ने इस अभियान को शुरू किया और आज इसमें से 4500 से ज़्यादा लोग जुड़ गए। विश्व पृथ्वी दिवस पर हम आपका परिचय कदम संस्था के करा रहे हैं। इसका नाम वर्ष 2018 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। संस्था के सदस्य प्रतिदिन सुबह 10 बजे पौधारोपण करते हैं। CUT में क्षेत्रीय विदेशी भाषाओं में भी पूछे जाएंगे प्रश्न। DAVV ने अंग्रेजी का चुना विकल्प। देश भर के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जुड़ चुका है। इस बार परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। प्रश्न पत्रों 20 क्षेत्रीय भाषाओं में आएंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय को विकल्प बताना है, जिसमें से DAVV ने अंग्रेजी और हिंदी को चुना है। वैसे CUT में 27 विषयों को जुड़े हैं। बारिश के जल को सहेज धरती की प्यास बुझाने के लिए नियम करेगा भागीरथी प्रयास। अभी बारिश के दौरान जो पानी बेकार में नालों में बह जाता है, उसे सहज कर धरती की प्यास बुझाने के लिए इंदौर नगर निगम शहर में भागीरथी प्रयास शुरू करेगा। स्वच्छता में नंबर 1 शहर जल पुनर्भरण व संवर्धन में भी एक मिसाल पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में भूजल संरक्षण अभियान के शुभारंभ 23 अप्रैल को किया जाएगा। आज भी छाए रहेंगे हल्के बादल, 28 डिग्री के आसपास पहुंचेगा दिन का पारा। शहर में आज सुबह से बादल छटे और धूप भी निकली है। गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन भर सूरज बादलों के ओर से छुपा रहा था और हल्की बूंदाबूंदी भी हुई थी। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। दिन में उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं भी चलेंगी। हालांकि आज किसी भी तरह की बूंदाबूंदी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है।